हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। अगर बात की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो जायज़ सी बात है, ये एक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है। एक्ट का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है पास करने का, वही यही है कि जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। होता क्या है कि हम लोग जब कोई वस्तुएं खरीदते हैं, हम कुछ चीज़ें लेते हैं, पैसे देते हैं, तो हम क्यों लेते हैं वो वस्तुएं? पर्पस क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हमने जिस पर्पस के लिए गुड्स ली हो वो पर्पस पूरा हो, हम सेटिस्फाई हों। लेकिन अगर हम पैसे भी दे रहे हैं और उसके बावजूद जो गुड्स ली गई हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो क्या कोई फ़ायदा हुआ पैसे देने का? जैसे मान लो आप एसी परचेज करने जाते हो, पर्पस क्या है? आपको गर्मियों में ठंडक का एहसास हो, पर वो एसी चलता ही नहीं है या कूलिंग ही नहीं करता जितनी करनी चाहिए, तो फ़ायदा है क्या? आप सेटिस्फाई हो? आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे देता है, गुड्स लेता है, फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिले तो उसके साथ तो गलत हो रहा है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पास हुआ, द नेम इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये गुड्स, अगर कोई व्यक्ति गुड्स परचेज करता है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज हायर करता है, सर्विसेज हायर करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कोई टैक्सी हायर कर ली, 1000 रुपये दिए और टैक्सी में वो बैठ के कहीं गया, सर्विसेज हायर करना, या इलेक्ट्रिसिटी ली कहीं से, या कुकिंग गैस वो ली, तो ये सर्विसेज है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अर्थात ऐसा एक्ट जो कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने के लिए पास हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु इज कंज्यूमर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर किसे माना जाएगा? कंज्यूमर कौन होगा? ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, तभी तो ये एक्ट जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करेगा ना। ये एक्ट हर एक की प्रोटेक्शन नहीं करता। द एक्ट इज प्रोटेक्टिंग ओनली द पर्सन हु इज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो व्यक्ति इस एक्ट के अनुसार कंज्यूमर है, ये एक्ट उसी की ही रक्षा करता है, उसी की ही प्रोटेक्शन करता है। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। देन मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 21D है, सेक्शन 21D है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वो टर्म कंज्यूमर को डिफाइन करता है कि कंज्यूमर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन द टर्म कंज्यूमर। तो अगर बात की जाए कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर का सिंपल सा मतलब है, कंज्यूमर का सिंपल सा मतलब है ऐसा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, इवन एवरी पर्सन हु बाई द गुड्स फॉर कंसीडरेशन, हर एक व्यक्ति जो कि पैसे देकर गुड्स को परचेज करता है वो कंज्यूमर है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति को फ्री में वस्तुएं मिलती हैं तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। जैसे एक भिखारी किसी दुकान पे गया, फ्रूट्स की दुकान पे गया, उसने कुछ लिया खाने को, फ्री में पैसे नहीं दिए, तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, वो भिखारी, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं। तो कौन कंज्यूमर माना जाएगा? वो हर एक व्यक्ति कंज्यूमर माना जाएगा जो पैसे देगा और गुड्स को लेगा। एवरी पर्सन हु बाई द गुड्स फॉर कंसीडरेशन इज कंसीडर्ड एज ए कंज्यूमर, वो कंज्यूमर माना जाएगा। बात ये आती है, जो कंसीडरेशन है, जो पैसा है, क्या वो तभी देना है या वो फ्यूचर में भी दे सकते हैं, या आधा अभी दे दो आधा फ्यूचर में? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति
पैसे देता है, पैसे देकर गुड्स लेता है, वो कंज्यूमर है। इवन जो पैसा है वो उस टाइम पे नहीं दे रहा, कभी फ्यूचर में देगा, प्रॉमिस कर देता है कि फ्यूचर में दूंगा, वो भी कंज्यूमर है। इवन एक व्यक्ति आधे पैसे गुड्स के अभी दे देता है, मान लो 1000 रुपये की गुड्स हैं, 500 अभी दे देता है, 500 फ्यूचर में देगा, वो भी कंज्यूमर है। या ऐसा व्यक्ति जो कि डिले कर रहा है, डेफर्ड पेमेंट कर रहा है, डिले कर रहा है पेमेंट देने के लिए, वो भी कंज्यूमर है। तो एवरी पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन चाहे तभी दे दो, चाहे फ्यूचर में दो, चाहे प्रॉमिस कर लो फ्यूचर में देंगे, चाहे कुछ कंसीडरेशन अभी दे दो, कुछ फ्यूचर में दे दो, वो कंज्यूमर माना जाएगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसने पैसे देकर गुड्स को नहीं परचेज किया था, बट उस व्यक्ति ने गुड्स को यूज किया, कंज्यूम किया विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अर्थात एक व्यक्ति ने मान लो गुड्स ली, पैसा दिया, वो बायर बन गया, अब उसकी अप्रूवल से जो जो व्यक्ति गुड्स को कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, वो सारे के सारे व्यक्ति कंज्यूमर माने जाएंगे। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये एक सेब या एप्पल जो है फ्रूट्स, उनकी पेटी लेकर आया, पैसे इसने दिए, पेटी लेकर आया। अब इसकी अप्रूवल से जो जो व्यक्ति वो सेब खाएंगे, एक ने खाए सेब, 2 ने खाए सेब, 3 ने खाए सेब, एवरी पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स या हु यूज द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, ही विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हु बाय द गुड्स फॉर कंसीडरेशन, वो कंज्यूमर होगा। दूसरा, हु यूज द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, ही विल बी कंज्यूमर आल्सो, वो भी कंज्यूमर होगा। तीसरा, अगर एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, वो गुड्स को लेता है पैसे देकर, गुड्स को ले रहा है पैसे देकर, लेकिन उसका पर्पस क्या है गुड्स लेने का? उसका पर्पस है रीसेल, कि वो दोबारा से सेल करेगा, वो दोबारा से गुड्स को बेचेगा। जैसे होलसेलर, रिटेलर, कोई दुकानदार है, वो आगे से माल लेता है, क्यों लेता है? रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए। वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, इवन दो उसने पैसे दिए, पैसे देकर गुड्स ली, पर वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। Therefore, if any person buy the goods for the purpose of resale, he will not be considered as consumer. दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति गुड्स को लेता है, क्यों लेता है? फॉर कमर्शियल पर्पस, वो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को ले रहा है, पैसे दे रहा है, गुड्स ले रहा है, उस गुड्स का पर्पस क्या है? कमर्शियल यूज करना। उसका कमर्शियल यूज, पैसे का लेन देन जहाँ हो, जहाँ प्रॉफिट करना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ चीज़ ले रहा हूँ, कुछ भी वस्तु ले रहा हूँ, पढ़ाने के लिए कुछ ले रहा हूँ, मान लो पढ़ाने के लिए मैं कोई यही ब्लैक बोर्ड ले रहा हूँ, कमर्शियल पर्पस है इसका, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड को यूज़ करके मैं पैसे कमाऊँगा, कमर्शियल पर्पस है मेरा। ऐसे मैं पैसे कमाता नहीं हूँ, पर मैं कमाऊँगा अगर मान लो, तो ये मैं पर्पस क्या है? मेरा कमर्शियल है। ब्लैक बोर्ड लेने का पर्पस क्या? कमर्शियल, कमर्स कर रहा हूँ मैं, पैसा कमाऊँगा उससे, तो मैं कंज्यूमर नहीं माना जाऊँगा, चाहे फिर मैंने पैसे क्यों ना दिए थे। तो ये तो होगी एक बात, ये होगी गुड्स को लेकर, ये होगी गुड्स को लेकर कि हर एक व्यक्ति जो पैसे देता है, गुड्स को लेता है, वो कंज्यूमर है। हर एक व्यक्ति जो बायर की अप्रूवल से गुड्स को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, वो भी कंज्यूमर है। लेकिन एक व्यक्ति अगर गुड्स को ले रहा है, क्यों ले रहा है? गुड्स को बाई कर रहा है, क्यों? उसकी रीसेल करने के लिए, या गुड्स क्यों ले रहा है? कमर्शियल यूज़ के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। दूसरी बात, वो व्यक्ति भी कंज्यूमर माना जाएगा जो कि गुड्स को लेगा, हायर करेगा। एक व्यक्ति अगर गुड्स को हायर करता है पैसे देकर, सॉरी, गुड्स को हायर नहीं करता, सर्विसेज को हायर करता है। अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज, मैंने पहले कहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो गुड्स और सर्विस के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज को हायर करता है फॉर कंसीडरेशन, पैसा देगा, सर्विसेज हायर कर रहा है। सर्विसेज में क्या क्या आएगा? जैसे कि टैक्सी हायर कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज होगी, जैसे कि
अपना कुकिंग गैस की सर्विसेज होगी, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, तो वो सब कुछ सर्विसेज में आता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे देता है, सर्विसेज हायर करता है, वो कंज्यूमर माना जाएगा। या अगर कोई व्यक्ति उन सर्विसेज को यूज करता है, इंजॉय करता है विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन हु पे, उसने तो पे नहीं किया। मान लो एक व्यक्ति है, वो सर्विसेज को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो एक टैक्सी हायर की चंडीगढ़ से दिल्ली की, टैक्सी वाले को किराया दिया, जा रहा हूँ मैं कंज्यूमर हूँ। अब मान लो मैंने एक टैक्सी हायर की, मैंने पैसे दिए टैक्सी वाले को, पर उस टैक्सी में जाने को मैंने किसको भेजा? अपने दोस्त को, कि तू चला जा। पैसे मैंने दिए, पैसे मैंने खर्चे, पर मेरी अप्रूवल से मेरा दोस्त वो सर्विसेज हायर कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। अब वही बात है, जो पैसे देने वाली बात है, कंसिडरेशन वो उसी टाइम दे दे, फ्यूचर में दे दे, डेफर्ड पेमेंट करे, या कुछ पेमेंट अभी कर दे, कुछ फ्यूचर में करे, कोई मैटर नहीं है, वो कंज्यूमर ही माना जाएगा। तो ये माना जाएगा कंज्यूमर। तो आई होप आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का उसका जवाब दूंगा। सर्विसेज के लिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति सर्विसेज हायर करता है वो कंज्यूमर माना जाता है, और जो व्यक्ति बेनिफिशियरी हो, पैसे देकर सर्विसेज हायर नहीं कर रहा पर बेनिफिट ले रहा है उन सर्विसेज के, जैसे मैंने टैक्सी वाला एग्जांपल दिया, वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक किए बिना वीडियो को ना जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।